Hello, my dear students. It's me, your Inamul sir. लास्ट क्लास में हमने लॉस ऑफ मोशन को शुरुआत किया थे उसमें हमने इनर्शिया पढ़ा हुआ था। ओके, उसके बाद आज हम मैंने बोला था कि हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, मोमेंटम। ओके, सो मोमेंटम शुरू करने से पहले ओके आप लोग एक आप लोग का एक इंक्वायरी था ज्यादातर स्टूडेंट का, सर क्या 21 को कॉलेज खुलेगा? ओके, कॉलेज कब रीओपन होगा? ओके, कब रीओपन होगा? जब होगा तब होगा। ओके, यही यही मतलब याद में रखना, क्योंकि एग्जैक्टली कॉलेज कब खुलेगा, कब रीओपन होगा, मतलब कब आप लोग आओगे कॉलेज में, इसका डिसीजन अभी तक नहीं हुआ। ओके, सो एज यूजुअल जो डिजिटल क्लास चल रहा है वही एंजॉय करो और जस्ट सिचुएशन को हैंडल करके आगे जाओ। ओके, यही। ओके, नाउ मोमेंटम। ओके, मोमेंटम पढ़ने से पहले हम ना एक गेम खेल लेते हैं। ओके, गेम तो नहीं है ऐसा, गेम खेलते नहीं है, देखते हैं। ओके, देखते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल सोचो दो आदमी है। ओके, दो आदमी दौड़ रहा है। ओके, रेसिंग गेम, इससे रेसिंग गेम। सोचो फॉर एग्जाम्पल एक आदमी है, बहुत मोटा सा है। ओके, ये दौड़ रहा है, ये इसका सोचो 150 केजी इसका मास। और एक आदमी है, ये भी दौड़ रहा है और इसका मास है सोचो 50 केजी। ये भी दौड़ रहा है, ये भी दौड़ रहा है, तो एक टारगेट है, सोचो ये टारगेट। ओके, टारगेट है मतलब ये दोनों एक साथ दौड़ रहा है। यहाँ पर मास ऑफ दिस बॉडी, ये आदमी का सोचिए, ये मोटा आदमी है, ये मोटा आदमी है, ये चिकना आदमी है। ओके, सो मास ऑफ दिस बॉडी ग्रेटर, जो मोटा आदमी होता है उसका क्या होता है, मास ज्यादा होता है या नहीं? और जो मतलब हमारे जैसा है वो थोड़ा मास कम होता है। ओके, नाउ मतलब गेम का मतलब क्वेश्चन, गेम का मतलब हम समझेंगे क्या यहाँ से कि मुझे एक बात बोलो कि इन दोनों में अगर दौड़ रहा है, दे आर रनिंग। ओके, दे आर रनिंग, सो दे आर रनिंग। ओके, somehow they are running, सो कौन सा आदमी जाके पहले यहां पर पहुंचेगा, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है कि सर ये तो मोटा आदमी है, मोटा आदमी तो इतना दौड़ नहीं सकता है। ये हमारा कॉमन सेंस बोलता है ना, यस और नॉट? यस, ये आदमी जाके पहले यहाँ पर, भाई इसका कौन पहले जाके, मतलब पहले जाके पहुंचने का मतलब प्रोबेबिलिटी ज्यादा इस आदमी का है। क्यों है? बोलोगे सर ये आदमी का मास ज्यादा है, मतलब ये इतना दौड़ नहीं सकता है। ओके, बट ये आदमी का मास कम है, तो वो पतला है, तो क्या ज्यादा दौड़ सकता है। ओके, ओके, दौड़ ज्यादा सकता है मतलब क्या है, वेलोसिटी ज्यादा है, कम दौड़ सकता है तो वेलोसिटी कम है। तो ये जो इसके देखो मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है नहीं, मतलब ये मोटा है, मास ज्यादा, ये दौड़ नहीं पा रहा है, तो ये जो मोशन कर रहा है तो इसका बॉडी का मास कुछ इफेक्ट कर रहा है नहीं, यस और नो? यस, सो वही हम पढ़ेंगे अभी, मोमेंटम। वही मोमेंटम यहाँ पर कैसे अप्लाई होता है, मैं लास्ट में इसका आंसर दूंगा कि कौन पहले जाएगा। आप लोग सोचो सोचो क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट मोमेंटम। ये तो समझ में आ गया गेम। ओके, इसको याद रखना। ओके, नाउ नाउ हम मोमेंटम शुरू करते हैं। ओके, सो राइट, बुक में लिखो मोमेंटम, मोमेंटम। ओके, इसको যিসকল তোমালোকে অসমীয়া মিডিয়ামৰ হোৱা তোমালোকে ক্লাছ 9ত পাইছা, ইয়াত ভৰবেগ বুলি কোৱা হয়, ভৰবেগ। ओके, नाउ मोमेंटम क्या होता है सर? आपने तो कुछ बोल दिया था, बट क्या होता है फिजिक्स में कैसे समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल, एक तो एग्जाम्पल दे दिया, और भी थोड़ा एग्जाम्पल करते हैं।
ओके। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि कोई सोचो ग्लास का कुछ तुम्हारे नीचे ग्लास का कुछ है, कुछ भी सोचो ग्लास का टेबल है, उसके ऊपर मैं छोटा सा यही एक हाइट से एक छोटा सा पत्थर फेंक देता हूँ भाई, ये कुछ भी फेंक देता हूँ, ग्लास टूटता नहीं, बट एक बड़ा सा पत्थर अगर उसी हाइट से मैं फेंक देता हूँ तो टूटता है। क्यों? क्यों? सर बोलोगे सर बड़ा पत्थर का मास ज्यादा है तो इसलिए वो मतलब वहां पर इफेक्ट ज्यादा होता है, और वो छोटा है उसलिए इफेक्ट कम होता है। ऐसे दिमाग में कुछ आ रहा है ना? हाँ यही है, यही कुछ रीजन है कि कोई भी बॉडी जब मोशन करता है, चलता है, तो दैट टाइम इट्स मास, इसका जो वेलोसिटी तो है ऑलरेडी, उस बॉडी का मास के उसका मास के ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके, कैसे करता है? देखो एक गाड़ी है फॉर एग्जांपल, एक गाड़ी है एज यूजुअल जो रहता है, सोचो इस गाड़ी का मास कितना m1 है फॉर एग्जांपल, ये सोचो 1000 केजी ना, एक दो आदमी इसको धक्का दे रहा है और एक आदमी दे रहा है, ये दोनों इसको धक्का दे रहा है। ओके, इसका मास कितना है 1000 केजी। चलो इसका अगर धक्का देगा तो ये चल रहा है, मोशन में है, इसका वेलोसिटी भी है, मतलब कोई भी चीज अगर चलता है तो सर उसका वेलोसिटी है। ओके नाउ जस्ट कंपेयर इट, और एक बॉडी है, ये छोटा सा गाड़ी है, सोचो कुछ ओडी मर्सिडीज जैसा है, बट ऐसा तो नहीं होता है। ओके, सोचो ना, सोचने में क्या है। ओके ना, इसका सोचो कितना है, कितना है, कितना है, इसका सोचो 500 केजी, इसका मास कितना है m2 है, ये भी मूव कर रहे होते वेलोसिटी, सोचो इसका भी कोई धक्का दे रहा है तो ये भी धक्का, ये दोनों आदमी इसको भी धक्का दे रहा है, इसको भी धक्का दे रहा है, किसका वेलोसिटी ज्यादा होगा? सर ऑब्वियसली ये छोटा गाड़ी है, ज्यादा तो मतलब एक ही ज्यादा दौड़ेगा, ये कम दौड़ेगा। मतलब वही मैं बोलने चाह रहा हूं कि कोई भी बॉडी जब मोशन में रहता है उस वेलोसिटी तो मिलेगा ही, बट मोशन का जो हालत है, सोचो इसका जो हालत है, ये तो धक्का दे दे कर ही नहीं जा रहा है, बट ये थोड़ा सा धक्का, दो आदमी दे रहा है, बहुत अच्छी तरह से जा रहे हैं, मतलब इतना इसका मोशन का हालत बहुत अच्छा है, बट इसका मोशन का हालत इतना भी अच्छा नहीं है। ओके, आप लोगों ने पता नहीं कितने लोगों ने शिलोंग में गए हो, शिलोंग का रास्ता जो होता है ना, जो खानापारा से शुरू होता है, ऐसे घूम के घूम के घूम के घूम के घूम के धीरे धीरे उठता है। ओके, मतलब मैं मतलब शिलोंग में पढ़ा हुआ हूँ ना, तो सो मैंने देखा, बहुत ऑब्जर्व किया उसको। देखना, जो एक छोटा गाड़ी होता है ना बहुत स्पीड में उठ जाता है, बट एक बड़ा जो गाड़ी होता है ना, बहुत जो मतलब बहुत बड़ा बड़ा ट्रक होता है जो बहुत सारा माल लेके चलता है, तो वो गाय ने ऐसे उठता है, उसको दूर से देखने से ऐसा लगता है कि भाई इतना कष्ट लग रहा है उसको शायद उठने में, मतलब धीरे 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 ऐसे करके उठ रहा है। हाँ, सो क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है तो उसका क्या हो रहा है, वेलोसिटी जितना भी देना चाह रहा है बट वो लग नहीं रहा है। ओके, बट छोटा गाड़ी थोड़ा सा थोड़ा सा फोर्स देने से ही वो बहुत स्पीड में जा रहा है। ओके, मतलब कोई भी बॉडी को अगर हम वेलोसिटी और मास की जब बात करेंगे और उन दोनों के मोशन में, अगर यस वही कि एक बॉडी अगर मोशन में है और उसका मोशन में हम देख रहे हैं कि बॉडी का वेलोसिटी तो होगा ही, बट उस बॉडी का मास के ऊपर भी मोशन का हालत और सिचुएशन डिपेंड करता है। और ये जो मास और वेलोसिटी हम बार बार बोल रहे हैं, इसको कंप्लीट पैकेट में क्या बोलते हैं? मोमेंटम। दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। जैसे आप लोगों को पता है कि जो बर्गर होता है, बर्गर में क्या होता है कि एक दो बोन होता है, उसके बीच में थोड़ा सब्जी डालते हैं तो ये क्या बन जाता है? बर्गर बनता है। अगर तुम अंदर में कुछ नहीं डालोगे, कोई सब्जी और जो भी व्हाटएवर भी नहीं डालोगे, तो ये बर्गर बनेगा क्या? नहीं। वैसे ही मास एंड वेलोसिटी मिलकर क्या होता है? मोमेंटम होता है। ओके, ओके, सो हम अभी मोमेंटम का क्या करेंगे? डेफिनेशन लिखेंगे। ओके, डेफिनेशन लिखेंगे। क्या हो डेफिनेशन? छोटा सा डेफिनेशन लिखेंगे, इतना बड़ा नहीं, हमें तो सिर्फ
मतलब समझना है। ओके, क्या लिखेंगे, देखो, लिखो द अमाउंट ऑफ मोशन, the amount of motion possessed by the body is called sorry by a body is called momentum. ओके, द अमाउंट मतलब क्या होता है, क्वांटिटी, ओके, ऑफ मोशन इज पोसेस्ड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। अगर ज्यादा मोशन में है तो मोमेंटम भी ज्यादा होगा, मतलब क्वांटिटी भी ज्यादा होगा। ओके, सो द अमाउंट ऑफ मोशन पोसेस्ड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। ओके, অসমীয়া যদি কোৱা তোমালোকে যে কোনো এটা বস্তু যদি গতি কৰি থাকে, কোনো এটা বস্তু যদি গতি কৰি থাকে, সেই গতি কৰাৰ অৱস্থাৰ কথা যেতিয়া আমি পাতো তাকে কি কোৱা হয়, মোমেন্টাম বুলি কোৱা হয়। বুঝছা ने, এইটোৱে কথা। গতিকে এইটো लिख लिया, ये लिख लो। ओके, नाउ और भी डेफिनेशन है, बहुत सारे डेफिनेशन बोल सकते हैं, मतलब जो हमें समझ में आता है वही डेफिनेशन होता है, यस और नॉट। सो और हम लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास and velocity is called momentum. The product of mass and velocity is called momentum. प्रोडक्ट क्या होता है सर, प्रोडक्ट तो कभी सुना नहीं। अच्छा, ये लिख लो पहले। ओके, जस्ट राइट इट। ओके, नाउ हम क्या करते हैं इसको, ओके, नाउ मैंने क्या लिखा, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। नाउ मोमेंट का जो सिंबल होता है, सिंबल मतलब क्या होता है, जैसे कोई आप लोग जब गाड़ी चलाते हो, मतलब आप लोग नहीं चलाते हो, आप लोग का जो पेरेंट्स जब गाड़ी चलाते हैं तो क्या होता है, जब रेड लाइट दिखते है तो क्या होता है, सिंबल होता है, गाड़ी रोक देते हैं। वैसे ये मोमेंटम का भी कुछ सिंबल है, वो क्या है, P इक्वल टू एम भी। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, होता है यस, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, आइदर डॉट और मल्टीप्लिकेशन हमने दो तरह के पढ़ा है, एक डॉट होता है और एक क्रॉस होता है। क्लास 9-10 तक ये इसका मतलब तो चलो सेम होता है, बट जब फिजिक्स में इसका बात करते हैं ना, तब देखो तुम लोगों ने पढ़ा है मोशन इन प्लेन में, वेक्टर में, डॉट का मतलब अलग है, क्रॉस का मतलब कुछ अलग ही है। ओके, सो व्हेनेवर इन फिजिक्स में डॉट और क्रॉस जब तुम लोग मतलब यूज करोगे ना, तो दिमाग में रखना कि डॉट का मतलब क्या होता है, क्रॉस का मतलब क्या होता है। ओके, क्रॉस मतलब ये क्रॉस ही होता है। ओके, आप लोगों ने पढ़ा है ना, कोई स्क्रू अगर ऐसे घुमाते हैं तो वही होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, फ्लेमिंग स्क्रूज, वेक्टर स्क्रूज, ओके, वो अलग बात है। सो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पर मास एंड वेलोसिटी। नाउ टेल मी, यहाँ पर बोलो कि वेलोसिटी वेक्टर है या स्केलर है। सर वेलोसिटी क्या था, वेलोसिटी वेक्टर है, यस, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मास, सर मास तो क्या, मास का डायरेक्शन होता है क्या, किस तरफ मास इस तरफ नहीं, सो मास is scalar quantity. Now you have already studied in properties of dot product that any vector quantity which is multiplied with a scalar quantity gets vector. Okay, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी इसके साथ ये स्केलर मल्टीप्लाई होता है तो वो जो वेक्टर होता है जिस बात कर रहे हैं वो क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है। ओके, सो मोमेंटम हम सिंपली क्या बोलेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, और
द अमाउंट ऑफ मोशन प्रोसेस्ड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम. ओके, नाउ ये फॉर्मूला लिख लो आप, ये बेसिक फॉर्मूला. ओके, नाउ यू राइट यूनिट्स. इसके यूनिट्स लिखो. इसके यूनिट क्या होगा बोलो तो. ऐसा यूनिट क्या होगा. मास का क्या होता है सर, क्या होता है केजी. और वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड. यस और नॉट. यस. ओके, नेक्स्ट CGS क्या होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड. ओके, राइट इट. ओके, नेक्स्ट यू राइट डायमेंशन. डायमेंशन क्या होता है मोमेंटम का. डायमेंशन पता है ना, ऑलरेडी यू हैव स्टडीड. ओके, फिजिकल क्वांटिटी का जो पावर होता है दैट इज कॉल्ड डायमेंशन. ओके, दैट इज P इक्वल टू m को कैसे लिखते हैं डायमेंशन में m. वेलोसिटी का क्या होता है डायमेंशन LT माइनस 1. इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज MLT माइनस 1. दैट इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम. ये लिख लो, ये आता है कभी कभी. ओके, नाउ नोट देके कुछ लिखो. ओके, 2-3 इंपॉर्टेंट टर्म है वो हम लिखते हैं नोट देके. ओके, फर्स्ट यू राइट नोट देके लिखो. नोट 1 नंबर लिखो. मोमेंटम is a vector quantity. Okay, momentum is a vector quantity. Next point you write the direction of momentum is acted along the direction of velocity. The direction of momentum is acted along the direction of velocity. मतलब वेलोसिटी जिस तरफ लग रहा है, जिस तरफ का डायरेक्शन है उसका, उस तरफ ही उसका मोमेंटम भी डायरेक्शन होगा. कैसे हम समझते हैं, फिर लिख लो पहले. ओके, मतलब क्या है कि कोई भी एक बॉडी है, सोचिए एक बॉडी है, इसका वेलोसिटी है इस तरफ. ओके, वी हैव गॉट P इक्वल टू mv. इस तरफ अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा उस तरफ किसका डायरेक्शन होगा, मोमेंटम की भी डायरेक्शन इस तरफ ही होगा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट यू राइट लिखो. ये अभी नहीं समझेंगे, बाद में हम समझेंगे. दैट इज मोमेंटम इज कंजर्व्ड. राइट. नेक्स्ट पॉइंट यू राइट, मतलब नोट में ही नेक्स्ट पॉइंट लिखो. मोमेंटम इज कंजर्व्ड. आप लोगों ने आई थिंक फर्स्ट चैप्टर जो था फिजिकल वर्ल्ड, वहां पर आप लोगों ने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. ओके, सो वही होता है. तो वो हम इस चैप्टर के मतलब बीच में पढ़ेंगे. अभी सिर्फ लिख के रखो, ये अभी नहीं समझोगे. देखो, मोमेंटम इज कंजर्व्ड. ओके, नाउ we'll do a numeric